नेक्स्ट लिखिए, ए टू बी, बड़ी काम की और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चेन रूल जैसे यूज करना। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन हो, मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन हो, सब इसी से बनते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बस याद ये रखना कि सी जो है वो ए टू बी के बीच में होना चाहिए। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जनरलाइज करो बेटा, तो ए टू सी वन ऐसा भी लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स अप टू सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर ये सब चीजें एक दूसरे से लाइक दिस, नोट डाउन। तो ये प्रॉपर्टी एज अ चेन रूल यूज होती है। इस प्रॉपर्टी से कौन से क्वेश्चन होते हैं वो नोट करिए। इस प्रॉपर्टी पे अगर आपने कमांड बना लिया, आपका समझ लो कि आप आगे निकल जाओगे। नंबर वन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसी से सॉल्व करते हैं आप। नंबर टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड नंबर थ्री, सम स्पेशल टाइप फंक्शन। नंबर वन लिखिए, टाइप्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अगर मॉडुलस फंक्शन पे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, जरा मैं देखता हूं कैसे करते हैं आप लोग। लिखिए बेटा, 225 मॉड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। देखिए पहले तो कभी भी मॉड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, सुनिए। मॉड फंक्शन को पहले तो आप जीरो से, इसकी ब्रेकिंग पॉइंट ये होती है एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो। कभी भी अगर मॉड एक्स माइनस ए लिखा है तो लिखो एक्स माइनस ए इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, माइनस एक्स माइनस ए इफ एक्स इज लेस देन ए। दूसरी टेक्निक ये होती है कि आप सीधा सीधा इसको जीरो से इक्वेट करो, आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा। अभी मैं मेथड से बता रहा हूं, फिर इसको डायरेक्ट हम ट्रिक से करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको दिख गया कि 3 पे ब्रेक है, तो देखो 2 टू 3 मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस 3 टू 4 3 टू 5। इन्हीं क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में आते हैं। अब क्या होता है, ये पहले लिमिट को ब्रेक किया जो भी मॉड के अंदर है, जीरो से इक्वेट किया। अब आप 2 से 3 के बीच का कोई भी एक नंबर रखो, जैसे 2.5 रखो, तो 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 ना, तो माइनस अगर आपको आ रहा है रिजल्ट तो आप आगे माइनस लगा दो। क्यों, अभी बताता हूं। 3 से 5 का कोई भी नंबर रखो, मान लो आपने 4 रखा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये सीख जाओगे तो फिर मैं ट्रिक बता पाऊंगा। देखिए क्या होता है कि जब अलग से मैं आपसे बोलूं कि 2 से 3 को इंटीग्रेट करो, इतना कुछ नहीं करना आगे जाके, तो आप देखो इसको करते तो क्या आता, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, 2 टू 3, 3 रखा तो 9 बाय 2 माइनस 9, 2 रखा तो 4 बाय 2 2 माइनस 6। ये हो गया बेटा माइनस 9 बाय 2, और ये हो गया माइनस का 4, यानी माइनस 9 बाय 2 प्लस का 4 मतलब माइनस 1 बाय 2। अब सुनिए, एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जीवन भर के लिए बिठा लो कि ए टू बी में मॉड एफ एक्स का इंटीग्रल हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी मॉड फंक्शन का रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी। पर ये तो निगेटिव आया, इसीलिए ये साइन जो है वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। हम ब्रेक भी इसीलिए करते हैं क्योंकि मॉड का इंटीग्रल नहीं होता, ग्रेटेस्ट का इंटीग्रल नहीं होता, हमें वो देखना पड़ता है। हम इसकी कंटिन्यूटी लाते हैं क्योंकि हमें पता है 3 पे कंटिन्यू नहीं है, पर 3 के पहले भी हो 3 के बाद भी है। डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यू तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पर। तो आपने देखो 3 पे ब्रेक कर दिया, तो 2 से 3 में डिफरेंशिएबल है, 3 से 5 में भी, ठीक 3 पे नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट से ज्यादा और अपर लिमिट से कम होती है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें समझना जरूरी होता है कि हम क्यों ब्रेक कर रहे हैं, वाई, क्योंकि हम इसे 2 से 5 में कर ही नहीं सकते, बिकॉज 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जो डिफरेंशिएबल नहीं है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और जिसका कभी डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ उसका कभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ये उसका फंडामेंटल लॉजिक है। तो आपने उसे पहले ब्रेक किया फिर किया, तो ये आपने सबसे पहला काम किया। तो आपको ये समझाने के लिए बताया मैंने, बाकी अभी कैसे करोगे बताता हूं। कि ये नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाते कि आंसर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं कि आंसर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये आया आपका माइनस का 1/2 प्लस, अब इसका किया आपने
तो देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल वही होता है, अभी इसकी टेक्निक वही बताऊंगा मैं, 3 to 5। तो ये तो आ गया 1/2, अब आपने रखा 5, तो 25/2 माइनस 15, 3 रखा तो 9/2 माइनस 9। ओके, ये ब्रैकेट में ले लो। तो 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/2 माइनस का प्लस का 9/2, तो मिला कितना 2। तो 5/2 इज अ राइट आंसर।